मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था, पिछले मेरे इंटरव्यू था कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की, देखिए जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई, हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हम हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, एमएफएन का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बहाल नहीं होता। फिर उन्होंने दवाई मांगी, जैसा मैंने बोला, तो हमने बोला दवाई का कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब हमने करनी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड। आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी की, आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आपकी अग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। आप लोग अनाज जो है, आपकी दाल, आपके आपके जो गेहूं है, गंदम है, ये सब ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 70% किसान हैं, जिसमें जिसमें खेती बाड़ी होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो बात यह है कि मैं ये देखता हूं कि अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, अगर आप मेरे सामने बोलेंगे कि आप, और ये बड़ा आपको मेरा अटपटा सवाल लगेगा, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूं और सच बात बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये चारों को रखेंगे और बोलेंगे कि आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आप किस पे भरोसा करते हैं, तो मैं चारों को अलग रख के मैं बोलूंगा मैं जनरल बाजवा पे भरोसा करता हूं। और उसका रीजन है, मैं कारण बताता हूं आपको। भारत से दुश्मनी करना या भारत से दुश्मनी रखना, भारत से लड़ना, वो जनरल बाजवा का फर्ज है। तो अगर जनरल बाजवा भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स हिज जॉब। ये अमन का फाख्ता उड़ाने के लिए उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए वर्दी पहनी है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए वर्दी पहनी है, तो वो तो उनका काम है ना। तो व्हाई शुड आई से दैट ही इज अ बैड पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब? नो, वो अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी एक शो में बोला, वो बंदा दोगला नहीं है। दुश्मनी है तो है, दोस्ती है। देखिए ही इज वेरी क्लियर। अभी वो नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तुम ऑफर भी करोगे, मैंने मना ही करना है, तो अभी समझ लो मैं, कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, अब जो भी आ जाए आर्मी चीफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी कैनॉट एंगेज विद जनरल बाजवा डायरेक्टली।
हम जनरल बाजवा के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू एंगेज विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है वो जनरल बाजवा है। बाकी ये देखिए, आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत काम नहीं करे। पाकिस्तानी आर्मी ने कई गलत काम भी करे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ भी लगाए, सब कुछ। मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी फौज की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं, इसका मैं ना थोड़ा सा घूम के आपको जवाब देता हूं, तब शायद मैं समझा पाऊं। जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप तो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन व्यूअर्स शायद ना फॉलो करते हो। अक्सर पाकिस्तानी ये हमसे कहते हैं कि यार जो आपके डॉक्टर जयशंकर है ना, वो कमाल का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, भारत की कमाल की डिप्लोमेसी है। और ये पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि रशिया से तेल भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक अलाई है सब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहां पे, और मैं बात थोड़ी सी इमोशनल करूंगा, पर ये प्रैक्टिकल भी है। इमोशनल बात भी है आलिया जी, और ये प्रैक्टिकल बात भी है। और मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन ये सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं कि बात यह है कि अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पे, लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी, कंप्लीट लाइज। ये आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास 4 तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक 2 बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी बस्ता बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो है ना, ये बैरागी टाइप के लोग हैं। इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेट। इसमें देखिए, सबसे पहले ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अलिया जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ी मंडी है, और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद